आणि प्रथम पारितोषिक दिलेलं आहे ते म्हणजे 71,000. प्रथम पारितोषिक दिलेलं आहे ते 71,000 रुपये श्री ॲडव्होकेट संदीपजी त्रासदे, अविनाशजी वानकडे, अरुणभाऊ बळीस, डॉक्टर सिद्धार्थ देवळे. द्वितीय पारितोषिक आहे ते म्हणजे 41,000 रुपये श्री योगेश भाऊ बळी, अभिषेकजी मुंदळा आणि अभिषेक अक्षय भाऊ जाधव शिरपूर. आणि तृतीय आहे ते 31,000 रुपये श्री अख्तर खान पठाण मालेगाव, श्री देवाभाऊ राऊत नगरसेवक आणि मोहम्मद जफर यांनी. आणि चतुर्थ पारितोषिक आहे सुरेश भाऊ माफारी आणि उद्धवरावजी घोडे यांच्यातर्फे. तर या सर्वांचं ज्या लोकांनी आम्हाला ही स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी विशेष करून सहकार्य केलेलं आहे त्यांचं मी आभार मानतो. आणि ही स्पर्धा या वर्षीपेक्षा पुढच्या वर्षी चांगल्या प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करून आपल्या सर्वांचे सहकार्याने पूर्ण करेल. चालू करा अंपायर, गेम चालू करा. और इसी बीच में पप्पू भाई 11 के ओनर और हमारे बड़े भाई पप्पू भाऊ इनका भी आगमन. तो चलते हैं गेम की ओर. आज के दिन का पहली मैच सम्राट वर्सेस पप्पू एलियन, इस दोनों टीम के बीच में खेला जाएगा और जिसके कैप्टन है पप्पू एलियन के विजय डोईफोड़े और सम्राट के कैप्टन है सनी गुगे. और गेंदबाज है महाराष्ट्र पुलिस शेख अंसार इनके हाथ में. ये काफी बड़ा नाम है क्रिकेट में, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, स्पेशली टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया है इनको. कल काफी बढ़िया प्रदर्शन था इनका. आज देखते उनका प्रदर्शन किस तरह से रहता है. इनके प्रदर्शन के ऊपर इनकी टीम की काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो बल्लेबाजी के लिए खड़े सनी गुगे जो कि हवा का रुख देखकर अपनी बल्लेबाजी का भी रुख बदल देते हैं. और उनके साथ है लक्ष्मण अय्यर नंबर 45 रोहित मैन. और रियल यहाँ पे गेम स्टार्ट और सामना करेंगे सनी. अंसार इस बार पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे एक फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बैट बॉल को इस संपर्क ने दिशा से भटके
तो अंसार भाई को जरूर मिलेंगे फटके, क्योंकि सनी ऐसे बल्लेबाज है इस गेंदों को नहीं छोड़ते। तो जरूरी है अपनी दिशा कायम रखे। और काफी बड़ा विकेट यहाँ पे सनी घुगे के रूप में, काफी बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पे पप्पू इलियानीस टीम को। और इस विकेट के ऊपर इनाम का एक प्राइज आया है, जो कि देंगे हमारे शेख अनीस सर, महाराष्ट्र पुलिस, सैयद अनीस सर, जो कि महाराष्ट्र पुलिस, और वो इनाम के हकदार हो गए शेख अंसार। तो अपना खाता भी नहीं खोला सनी घुगे ने, और जिस तरह से वो बल्लेबाज है, उस तरह की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज से हुई नहीं, और नाराज किया पूरे खेमे को इस खिलाड़ी ने, सनी घुगे ने। काफी दारोमदार थी इस खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन क्रिकेट पे कुछ भी नहीं रह सकता एक जगह पे। तो वापस चले गए अब सनी, और सनी की जगह लेंगे अभी अक्षय लादे, AK-47, जो कि काफी बढ़िया बल्लेबाज है, समझदार क्रिकेटर है, और अग्रेसिव क्रिकेट खेलने में माहिर है। तो सवेरे जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में जिस तरह से अभ्यास किया था अंसार ने, और उसी गेंद पर आउट किया सनी गुगे को, तो फिर विकेट होगा ये सनी का। अब है ग्राउंड के ऊपर खड़े अक्षय लादे, AK-47। बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं अगर अंसार शेख की। मैंने पहले ही कहा था ये काफी बड़ा खिलाड़ी है, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलता है, और उसी हिसाब से गेंदबाजी की। इस बार पटकी हुई गेंद, खेल दिया उसे भाई मिड विकेट के ऊपर से। जब तक फील्डर फील्ड करते विजय डोईफोड़े, तब तक 2 रन से नहीं रोक पाएंगे अपना, और टीम का भी बैट से खाता खोला। पहला जो 1 रन था वो वाइट का अतिरिक्त रन था। अब 2 गेंदों में 3 रन बन चुके। तो फिर से अंसार, और इस बार सामना करेंगे, हल्के हाथों से टैप किया, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस विकेट का महत्व जानते हैं विजय डोईफोड़े, अगर ये बल्लेबाज 2 और 3 ओवर अच्छे खेल लेता है तो मैच का रुख अलग हो जाएगा। लेकिन कमाल की गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे शेख अंसार की, अपनी टीम को एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया। इस बार भी काफी बड़ा वाइट, बार बार दिशा से भटक रहे, लेकिन क्या गेंद है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए काफी बढ़िया प्रदर्शन शेख अंसार का। जिस तरह से इस खिलाड़ी को इस टीम ने खरीद लिया था, उसी तरह से जवाबदारी से अपने गेंदबाजी करता हुआ ये खिलाड़ी इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया गली की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड कर दे 1 ही रन। अब 1 रन से कुल रन संख्या पहुंच गई है 6 रन, जबकि पहला और प्रगति पथ पर है। इस मैच को देखने के लिए खास करके दाऊद पठान, इनका भी आगमन हो चुका है। फिर से गेंदबाज तैयार, इस बार पटकी हुई गेंद, चांस लिया यहाँ पे अक्षय लादे ने। 22 का रन होगा ये, लेग 22 का। ओवर की समाप्ति, कुल रन संख्या पहुंच गई है 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन, जो कि काफी बड़ा विकेट था सनी गुगेन का। तो जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए थी पप्पू की, उस तरह से हुई है। एक बड़ा विकेट खोया है यहाँ पे सम्राट क्रिकेट क्लब के कैप्टन सनी का, जो कि काफी बड़ा विकेट था। अब बिल्कुल रनों पे अंकुश लग जाएगा, क्योंकि अब गेंदबाज है विजय डोईफोड़े, और सामना करेंगे अक्षय लादे। विकेट लेने में ये खिलाड़ी माहिर है। मालेगांव और पूरा जिला इस खिलाड़ी के खेल को
बखूबी जानता है। तो बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी होगी अभी। पप्पू विलियन से ये उम्मीद है कि कम से कम रन पे रोका जाए। इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव खेल दिया लाइन के ऊपर से 4 रनों के लिए। और अक्षय के बैट से निकलता हुआ इस कड़ी धूप में कर रहा चौका। तारीफ होगी इस शॉट की। जैसे ही देखा और पिच गेंदे खेल दिया कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। अब इस चौके की मदद से रन संख्या पहुंच गई 10-11 रन। बेहतरीन बल्लेबाज है अक्षय। अक्षय अगर 2 या 4 और पिच पर डटे रहे तो काफी बड़ा मुकाबला होगा ये। इससे तैयार। इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्डर पहल कर दे बाबा। एक ही रन। अब बहुत देर से जिस खिलाड़ी को चांस नहीं मिला वो है लकी। लकी अच्छे शॉट खेलने में माहिर है। उनको बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी से खेलना होगा अभी। जिस तरह से विजय डोईफोड़े गेंदबाजी और फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं, चांस लेना चाहते हैं लकी के ऊपर। इस बार बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक लेकिन अपने फॉलो थ्रू में फेल किया विजय डोईफोड़े। इन्होंने जिस तरह से ये खेल चल रहा है दोनों ही टीमा काफी बढ़िया है। तो लगभग सेम मुकाबला चल रहा है। बैट और बॉल का युद्ध। इस बार हवा में बॉल है और बॉल के पीछे है बाबा। और बाबा की हाथ से ये क्या छक्का। रन आउट होने का चांस यहाँ पे लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं बाबा इस खिलाड़ी से जो कभी गलती नहीं करते लेकिन आज उनसे ये अभी आगे देखते हैं अपन। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लू। रिक्स लेके शॉट खेल रहे हैं, लेकिन चांस बनाया था विजय डोईफोड़े ने और उस चांस को गंवाया बाबा ने। बाबा ये अच्छे खिलाड़ी है लेकिन इस बार इतनी कैच लेजीली क्यों बॉल से हाथ से छिटक गई। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक तो कवर के ऊपर से बल्लू के बाद से निकलता हुआ है बीएसएनएल चौका। जो कि काफी छक्का सॉरी बीएसएनएल छक्का जो कि बल्लू के बैट से निकलता हुआ ये पहला लंबा हिट। और आसान नहीं होता कवर के ऊपर विजुअल डूब के जैसे खिलाड़ी को छक्का मारना। वो कर्तव्यकारी करके दिखाई है लकी इस खिलाड़ी ने। जैसे उनको एक चांस मिला उस चांस का पूरा फायदा उठाया। काफी बढ़िया स्ट्रोक कहूंगा मैं ये लकी का। तो तारीफ होगी इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी की। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल को संपर्क नहीं। बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। इसी बीच में ओवर की समाप्ति। और 20 रन। 20 रन 20। 12 गेंदे 20 रन। अभी 36 गेंदे शेष है। और गेंदबाज है शेखान साहब और बल्लेबाज है AK-47 मतलब अक्षय लादे। इस खिलाड़ी के क्या कहने। ये खिलाड़ी अगर खेल गया तो मैच काफी बढ़िया होगा ये। बाबा ने गलती की थी। एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पे अंसार शेख ने। जिस तरह से उन्होंने आउट किया था सनी ने। एक गलत बॉल पे आउट हो गए थे लेकिन अब एक ब्रेक थ्रू मिल गया है, तो उस तरह से बल्लेबाजी थोड़ी धीमी हो गई है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लकी अपने बल्लेबाजों को और अपने स्कोर को इजाफा करने में। दूर जो पॉइंट डीप लेग के खिलाड़ी है शॉर्ट लेग के जो आजिम खान खड़े हैं ये काफी बड़ा खिलाड़ी है नंबर 10। कल काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। फिर से अंसार। इस बार बेहतरीन था कवर ड्राइव जब तक फील्ड करता शिवा। एक ही रन। और बढ़िया फील्डिंग कहूंगा शिवा के द्वारा।
इस पूरे टूर्नामेंट को जिस स्पॉन्सरशिप की है, इसी बीच में ये गेंद इस बार हवा में बॉल है, फिर उसके नीचे और देखते क्या हो सकता नहीं और कैच आउट है। इस बार बेहतर ऐसा कवर ड्राइव किया था, ऊपर हवा में गेंद थी लेकिन तो अंसार भाई की काफी तारीफ हो रही है हमारे इस मंच पर, जिस तरह से इस गेंदबाज ने इस प्रभावित किया है, तो तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, इनाम के हकदार हो गए वो 400 के। इसी बीच में ये गेंद इस बार हवा में बॉल है लेकिन बॉल कवर के ऊपर से बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। और जब तक अक्षय लादे पिच पर खड़े हैं, तो ऐसे शॉट बिल्कुल खेले जाएंगे। 3 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई 28 रन। अभी भी 5 ओवर बाकी है। रन कल का भी बढ़िया मुकाबला हुआ था, वीएमसी करोड़ा वर्सेस सम्राट, ये दोनों मैच टीमों में। तो एक पेनल्टी की वजह से और अच्छे गेम और अच्छे खेल के प्रदर्शन से दोनों टीमें काफी बढ़िया खेली थी लेकिन एक पेनल्टी की वजह से और डिसि, डिसिप्लिन की अनडिसिप्लिन से एक मैच वीएमसी कुर्ला से हाथ से चला गया और रोके वो चला गया सम्राट को। तो काफी बढ़िया मैच हुआ था वो, हाई वोल्टेज मैच था वो। और इसी बीच में ये गेंद जिस खिलाड़ी का इंतजार था, गेंदबाज सचिन रोकड़े, नंबर 07 रनआउट का खतरा है यहाँ पे। ये काफी बड़ी गलती हो सकती थी, अक्षय लादे बहुत दूर तक पहुंच गए थे, हिट लगाया था लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं। और यहाँ पे तालमेल की कुछ कमी नजर आती हुई। बिल्कुल, तालमेल होना क्रिकेट में बहुत जरूरी है।
अगर अच्छे शॉट खेला है तो अच्छी रन इन बिटवीन भी होनी जरूरी है। अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो फील्डिंग का भी साथ देना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो क्रिकेट को बड़ा बनाती है। इस बार और पिच बॉल और उसी हिसाब से खेला। बेहतरीन फील्डिंग कहूंगा मैं पप्पू इलन की इस खिलाड़ी से, अंसार से, जो कि 400 रुपए के इनाम के हकदार है। अब फील्डिंग में तब्दीली करते हुए शिवा वैभव अखन को चेंज किया, शॉर्ट पॉइंट पे लाया उनको। इसी पिच पे ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते मिस फील्डिंग आया से वैभव, इस खिलाड़ी से तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, लेकिन जिस तरह से गेंद थी बंदूक की गोली की तरह, बॉल उनके हाथ में आने फील्डिंग हो सकती थी बिल्कुल ये, लेकिन की नहीं। इसी बीच में ये गेंद इस बार भी काफी बड़े स्ट्रोक, बॉल जाती हुई कवर की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। रनआउट का चांस था श्री और अक्षय दोनों का भी, लेकिन चांस गंवाया यहाँ पे पप्पू इलेन के खेमे ने, और उसका नतीजा जले पे नमक। अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ एक खिलाड़ी श्री, इस बार फिर से काफी बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर उसके पीछे, मिस फील्डिंग वहां पे, लेकिन रोकड़े की अलग ही अंदाज है। सचिन रोकड़े एक टाइम का ये बड़ा नाम था क्रिकेट का, अभी भी है, आगे भी रहेगा। उनसे बार बार कहा था कि आप संन्यास ले लो, लेकिन वो संन्यास का नाम नहीं लेते। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट का इंटरेस्ट कम नहीं होता उनका। इस बार भी हल्के हाथों से ढकेल दिया। बढ़िया बल्लेबाजी श्री इस खिलाड़ी से, ओवर की समाप्ति नपी तुली गेंदबाजी कहूंगा मैं सचिन रोकड़े इस खिलाड़ी से। 4 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, 8 रन दिए 8 रन दिए सचिन रोकड़े ने अपने इस ओवर में। काफी बड़ा विश्वास जताया था विजय डोईफोड़े इस खिलाड़ी ने इनके ऊपर, 2000 को खरीद लिया था सचिन रोकड़े इस खिलाड़ी को। लगभग उनका टाइम तो आ चुका था रिटायरमेंट का, लेकिन संन्यास लेते नहीं है वो। उनको बार बार सजेस्ट किया गया है सनी हुए और उनके पूरे खेमे ने कि आप संन्यास लीजिए। अरे ओ बबलू भाई, अरे पानी की तो व्यवस्था करो। पप्पू खान, पप्पू भाऊ खान यांच्यातर्फे आमचे त्यांचे सहकारी मित्र आणि त्यांचे भाचे बबलूभाई पंक्चरवाले, आणि आता त्यांचं मोठं दुकान आहे, यांनी पाण्याची व्यवस्था करावी त्यांच्या खेळाडूसाठी, अशी पप्पू खान यांची विनंती आहे। जा घेऊन जा। काफी स्ट्रिक्ट है अंपायर हमारे सुशील भाऊ नरवाड़े और गोटू सर। अगर छोटी भी गलती कर लेते तो पकड़ लेते। नए उम्मीद के और युवा जोश के अंपायर है हमारे सुशील भाऊ नरवाड़े, आप उनके सामने कोई गलती नहीं कर सकते। काफी पैनी नजर है उनके सभी खिलाड़ियों के ऊपर, और इतने बढ़िया डिसीजन है उनके कि आप सब देख रहे हैं। तो चलते हैं गेम की ओर। गेंदबाज है वैभव और सामना करेंगे अक्षय लादे। हल्के हाथों से टैप किया, 2 रन का चांस लेना चाहते लेकिन मना किया। काफी बढ़िया फील्डिंग विजय डोईफोड़े इस खिलाड़ी से, जो कैप्टन है पप्पू इलेन इस टीम के। इस टीम का और एक हिस्सा है पृथ्वी गुगे, ये काफी बढ़िया बल्लेबाज है। ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, लेकिन खेल की कमी नहीं इस खिलाड़ी में, जिस भी टीम में खेले हैं काफी बढ़िया बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने। अब कुछ ग्राउंड में दिक्कत आती हुई खिलाड़ियों को, अब तक यहाँ पे 2 खिलाड़ी चोटिल हुए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी बीच में ये गेंद
श्री के लिए फिर से काफी बढ़िया हल्के हाथों से टैप किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक ही रन। अब एक एक रन से अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए अक्षय लादे और श्री। तो बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अभी तक। जिस तरह से बल्लेबाजी जो जो 2 विकेट खोए थे उसका पूरा भार संभालते हुए इस बार लेग स्टंप से फटके अतिरिक्त रन वाइड करार दिया। इस बार खेल दिया कवर की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड करते शिवा, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। ये ग्राउंड जितना बल्लेबाजों के लिए अच्छा है उतना फील्डिंग के लिए भी अच्छा है और बॉलर के लिए भी अच्छा है। अगर आपको बड़ा हिट खेलना है तो परफेक्ट ही खेलना पड़ेगा, वरना ग्राउंड 70 मीटर का है। अगर सीमेंट पीछे सभी लोग कहते हैं कि भैया बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है, बिल्कुल बैटिंग पिच है, लेकिन बॉलर के लिए भी ये बात जरूरी है। ओके सर। मोहित सर जर्क का तुम्हीच पहा। तो लगभग अभी तक इस टूर्नामेंट में एक या 2 बॉलर छोड़ के कोई भी बॉलर बैन हुआ नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा जर्क करता है। ऐसा हमारे दोनों अंपायर को लगता है कि भैया ये जर्क करता है, तो वही बैन हुआ है अभी तक। मतलब किसी का कमेटी को या आयोजक को नुकसान करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। जिस तरह से आपने खिलाड़ी लिए वही खिलाड़ी खेलेंगे। जिस तरह से आपके ओनर ने आपके ऊपर पैसा खर्चा किया है तो इस हिसाब से क्रिकेट का खेल चलता रहता है। अब देख रहे हैं अंपायर का इशारा, नो बॉल। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था सुशील भाव नरवाड़े, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और हमारे गोटू सर के ऊपर भी कोई दबाव नहीं। आप जब बॉल करेंगे तो बिल्कुल नो बॉल दी जाएंगी। रन बन चुके और हमारे दोस्त रशीद भाई बड़े ठेकेदार है, इनका भी आगमन। दो गेंदें हो चुकी है और फुल रन संख्या पहुंच गई अब स्कोर बोर्ड पर। 42 रन के ऊपर 42। इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे इराक के बालाजी भाऊ ठाकरे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचे आयोजकाकडून मनापासून स्वागत आहे। तो गेंदबाज तैयार है रिज्जू और बल्लेबाजी करेंगे अक्षय लादे। इस बार कवर के ऊपर से लंबा हिट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल कोई संपर्क नहीं। बहुत सीधा विकेट कीपर उन्हीं के हाथ में सचिन रोकड़े के नाम से जाना जाता है उनको। अब वापसी करते हुए रिज्जू, बढ़िया गेंदबाजी, फटकी हुई गेंद और खामियाजा भुगतना पड़ेगा 6 रनों की मदद से। बॉल आया अक्षय लादे के पाले में तो बिल्कुल जाएगा नाले में। ये काफी बड़ा खिलाड़ी है, आप उनको शॉर्ट गेंदे बिल्कुल नहीं कर सकते। एक सनी गुगे और एक अक्षय लादे, ये शॉर्ट गेंद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये ऐसे बल्लेबाज है शॉर्ट गेंदों को एक गिफ्ट समझकर खेल लेते हैं, तोहफा लेते हैं, तोहफा। और विजय डोईफोड़े की परेशानी अब बढ़ती हुई, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है
कंट्रोल होना, अंकुश होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अंसार शेख ने गेंदबाजी की थी, उसी तरह की गेंदबाजी होना जरूरी है। अभी भी विजय डोईफोर्ड का एक ओवर बाकी है। और सचिन रोकड़े जो कि हमेशा ठंडे दिमाग के रहते, लेकिन इस बार आग उगलते हुए अपने मुंह से कैच होना जरूरी है। अब उनको पता है अक्षय लादे की विकेट का महत्व। अगर ये बल्लेबाज और 17 12 13 गेंदे खेल गया तो मैच का रुख अलग होगा। फिर से गेंदबाज सचिन, इस बार 35 कवर के ऊपर से लिफ्टेड छक्का। मैंने पहले कहा था ये बल्लेबाज ऐसा अगर ये पूरी गेंदे खेल गया तो पप्पू एलियन के पूरे टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसी हिसाब से खिलाड़ी बल्लेबाजी करता हुआ अक्षय लादे, इससे पहले बॉल पे उनको एक चांस मिला था, बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी। ये पूरे टीम में लगभग 6 फुट के आदमी खड़े हैं। पप्पू एलियन के पूरे टीम में सचिन रोकड़े, विजय डोईफोड़े, वैभव अखंड, शिवा, ऐसे खिलाड़ी ऊंचे ऊंचे है कि आप बाउंड्री के ऊपर बॉल भी नहीं जाएंगी। लेकिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अक्षय लादे से। देखना है सचिन रोकड़े इस बार हल्के हाथों से टैप किया, जब तक फील्डर फील्ड करते एक आराम से 2 रन लिए जाएंगे। अभी भी काफी बड़ा दारोमदार है गेंदबाजों के ऊपर। अगर एक ब्रेक थ्रू मिल जाए तो सुकून आ जाए पप्पू एलियन के पूरे खेमे को। लेकिन बल्लेबाज काफी तगड़े हैं अक्षय लादे, हर शॉट को मुमकिन करते हैं ये, हर शॉट खेलना जानते हैं। इस बार क्लीन बॉल कर दिया अक्षय लादे को और बड़ी मछली फंसाई जाल में। सचिन रोकड़े इस खिलाड़ी ने ओवर पिच गेंद थी, समझ नहीं पाए अक्षय लादे और लंबा हिट खेलने की चाहत रोक नहीं पाए उनको, और क्लीन बोल्ड होके डगआउट की तरफ वॉकिंग करते हुए। लेकिन जिस तरह से इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की है, तारीफ होगी। पूरे टीम को संभाला, अपने बल्लेबाजी से खुश किया और पूरे कैप्टन को भी खुश किया। और इस मैच का आनंद लेते हुए मालेगांव नगर पंचायत के सब नगर अध्यक्ष माननीय श्री बाला साहेब जी सावंत, इनका भी आगमन, उनको भी गुजारिश है कि आप मंच पर आए बेटे। काफी बड़ा नाम है ये, काफी बड़े क्रिकेट खेले इन्होंने बचपन में। अब इनका रोल सिर्फ एक तो मदद करना है और दूसरा ओनर बनना है। तो हमारे बाबा साहेब जी सावंत, वेलकम है उनका। और खास करके उनकी जन सेवा और उनकी सेवा काफी मदद करती है हमें। तो जिस तरह से इस खिलाड़ी ने ब्रेक थ्रू दिलाया सचिन रोकड़े, इस बार दिशा से भटके तो पठान भी मार सकते हैं बड़े बड़े फटके। पठान को कमजोर ना समझिए, ये खिलाड़ी शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो घास नहीं खाता, इस तरह का खिलाड़ी है ये। एक टाइम इस खिलाड़ी ने दिखाया था कि मैं किस तरह का खिलाड़ी हूँ। यहाँ पे रन आउट होने का खतरा था, लेकिन थोड़ी फंबिंग वहां पे विजय डोईफोड़े इन खिलाड़ी से। मैं बात कर रहा था वसीम पठान की, ये काफी बड़ा खिलाड़ी है। इससे पहले एक सीजन में इस खिलाड़ी ने फाइनल मैच में काफी तहलका मचा था, 6 गेंदों में 17 रन बनाए थे, जो कि मैच विनर पारी खेली थी। इस बार कवर के ऊपर से और श्री के बैट से निकलता हुआ ये पहला छक्का। जिस तरह से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है श्री, तारीफ हो गई इस खिलाड़ी की, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करता हुआ। अब 6 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई है 71 रन। अब थोड़ा सुकून आ जाएगा यहाँ पे सम्राट के खिलाड़ियों को, क्योंकि सुकून मिलना चाहिए। जिस तरह से स्कोर खड़ा हो गया है, अब ये स्कोर जंग के लायक होगा। अभी भी 12 गेंदे शेष है और बल्लेबाज है वसीम पठान। वसीम पठान कम बॉल में ज्यादा रन मारने में माहिर है। वसीम पठान, मैं बात कर रहा था वसीम पठान की। और गेंदबाज भी कोई कम नहीं है,
गेंदबाज भी वसीम पठान को खिलाने में माहिर है। देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। और इस बार रिवर्सिप खेल दिया, लेकिन काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे। महाराष्ट्र पुलिस शेख अंसार, जो कि इनका आज वापसी का टिकट तय हो चुका है, नागपुर रिटर्न जाएंगे और कल पहली फ्लाइट से वापस आएंगे। तो काफी बड़ा नाम शेख अंसार, महाराष्ट्र पुलिस, हमारे खासम दोस्त और हमारे सहकारी मित्र। इसी बीच में ये गेंद श्री के लिए। हो इस खिलाड़ी के क्या कहने। मैंने पहले ही कहा था इस खिलाड़ी को आप कम नहीं आंक सकते। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं विजय डोईफोड़े। इतनी कठिन गेंद की ब्लॉक होल की, श्री को बैट लगाने से पहले बॉल जा चुकी थी और स्टंप को लग गई। मतलब बॉल की सटीकता देखिए और गेंदबाजी की धार देखिए। अब नए बल्लेबाज है मिजवान, इस खिलाड़ी को डेब्यू हुआ है इस एमपीएल सीजन 3 में, समीर शाह। काफी बड़ा नाम है ये, इनको चांस मिला नहीं अभी तक, लेकिन सनी ऐसे कैप्टन है, हर खिलाड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो बढ़िया बल्लेबाजी होंगी नंबर 7। तो बल्लेबाज है ये, काफी बढ़िया हिट लगाते। गेंदबाज तो कोई बात ही नहीं। कट करना चाहते थे, हल्की सी अपील, दोनों हाथ हवा में फैलाए, लेकिन मना किया अंपायर ने। काफी बड़े अंपायर जो कि हमारे सुशील भाव नरवाड़े और गोटू सर। मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3, सीजन 3 का ये 5वां दिन। इस बार फिर से मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल को इसका फर्क नहीं। अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल विजय डोईफोड़े आपको दिन भर बॉल करते रहेंगे। ये खिलाड़ी एक्सपीरियंस होल्डर और बेहतरीन ऐसा गेंदबाज है, जिस तरह से आप बार बार इनको यूट्यूब और अपने हर गेम में देखते हैं। जिस तरह से श्री को इन्होंने बोल्ड किया था, इस बार रिवर्शिप खेलना चाहते थे, लेकिन विजय डोईफोड़े का स्पीड 150 के ऊपर है। बॉल आपको दिखे भी नहीं, तो वापसी करनी चाहिए बल्लेबाज को। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए विजय डोईफोड़े। इस बार लग गया बैट को, लेकिन भागे नहीं। मुस्तफा पठान अपना जलवा दिखाना चाहते हैं फिर से, लेकिन क्रिकेट में ये 2-3 एक सिंगल रन लेना बहुत जरूरी है। उससे आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये दोनों आपको अब, जब ये मैच खत्म होगा, ये 2 रन का महत्व है, 1 रन का महत्व समझ आएगा। कल वैसे एक वीएमसी कुर्ला का और सम्राट का मैच हुआ था, तो अब ये देखने लायक होगा कि ये 1 रन या 2 रन कब, इसका महत्व क्या होता है। तो इसके बाद अब बड़ा मुकाबला होगा। कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस फ्रेंड्स, दोनों टीमें यहाँ पे अपनी 11 प्लेइंग 11 की लिस्ट जमा करें। फिर से गेंदबाज तैयार रिज्जू, और इस बार सामना करके पठान। हो, क्या शॉट है। बॉल आया वसीम पटा के पाले में, बिल्कुल जाएगा बाउंड्री के बाहर के नाले में। तो ये क्या कहने इस खिलाड़ी के, क्या शॉट था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ ये वसीम पठान के बैट से निकला पहला छक्का। इसीलिए वो उनको मना कर रहे थे कि आप दौड़ो मत, मैं संभाल लेता हूँ पूरी पारी। अगर ये बंदा 6 बॉल खेल गया तो रन संख्या में बिल्कुल बढ़ोतरी होंगी। यहाँ पे क्या जरूरत है, ये क्या शॉट, लेकिन क्या शॉट लगाया था वसीम पठान ने। नाराज हुए, लेकिन शॉट में कोई कमी नहीं थी। अगर वहां पे वो फील्डर मौजूद नहीं था तो बिल्कुल ये दूसरा छक्का होता वसीम पठान के बैट से। इसी बीच में हमारे दोस्त साबिर शेख, इनका भी आगमन, बड़े कॉन्ट्रैक्टर है ये भी।
तो बात हो रही थी वसीम पठान की, जिस तरह से रिवर्सशिप का स्विच शॉट खेला था, काफी बढ़िया शॉट था, लेकिन फील्डिंग काफी तेज तर्राट वहां पे बाबा की। रन बन चुके हैं अब कुल 78 रन। अब गेंदे रह गए 4। हमारे एमसीसी के छोटे खिलाड़ी सारिम, ये भी हमारे काफी बढ़िया खिलाड़ी है। तो मंच पर है हमारे सभी बड़े बड़े, हमारे पप्पू भाई खान, हमारे बड़ा भाई सावंत, हमारे सबीर भाई, बालाजी ठाकरे साहेब, महाराष्ट्र पोलीस अनिल भाऊ आणि हे सर्व आमचे सहकारी मित्र। इसी बीच में ये गेंद इस बार विकेट लगाना चाहते थे, बॉल जाती हुई फाइन लेग दिशा की ओर, जब तक फील्डर फील्ड करते। 2 रन और काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे। अभी भी चांस है बल्लेबाज को, इस बार लेग स्टंप पे बैठ के सचिन रोकड़े, जो पुराने धोनी की याद दिलाते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। 42 साल के हो चुके हैं, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी 25 साल के लड़की की तरह करते हैं। इसी बीच में ये गेंद इस बार बेहतर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते आजिम खान 4 रन से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि समीर शेख है वहां पे दौड़ने के लिए मिजवान, नंबर 7, जिन्होंने आते ही लंबे हिट खेलना चाहे, लेकिन विजय डोईपुड़े जैसे बल्लेबाज गेंदबाज को खेलना मामूली बात नहीं है। फिर से रिजवान सामना करेंगे फलखंडे। इस बार बेहतर स्ट्रोक, हवा में बॉल थी, कैच हो सकता था, लेकिन फील्डर मौजूद थे शेख अंसार, और यहाँ पे रनआउट का भी चांस किया सचिन रोकड़े ने। नाराज होंगे कप्तान विजय डोईपुड़े, बिल्कुल ये 2 रन आपको बाद में बहुत तकलीफ देते हैं, चुपते। और ये हमारे दोनों अंपायर की दहशत और रूल रेगुलेशन, बॉल को हाथ लगाना तो 2 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर बॉल को हाथ नहीं लगाना। इस बार बैटिंग स्ट्रोक, 2 रन के चांस है यहाँ पे, रन 2 हो सकते हैं। सचिन रोकड़े खड़े हैं वहां पे, सचिन रोकड़े की दौड़ और बलखेड़ने की दौड़, देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ पे 2 रन पूरे किए और नारायण बलखंडे रन आउट, और कुल रन संख्या पहुंच गई अब 87 रन। अब जीत के लिए 88 रन। अब एक काफी अच्छा टारगेट है। अब जो टीम अच्छी खेलेगी वही जीतेगी। तो जिस तरह से बल्लेबाजी की है अक्षय लादे, लक्ष्मण अय्यर और श्री ने, और वसीम पठान, तो तारीफ होगी इस खिलाड़ी की तीनों भी। तो बिल्कुल काफी बढ़िया। अब देखना है कौन करा करा करिश्माई क्रिकेट खेलता है दोनों टीम में से। और शेख अंसार भाई ये अपना इनाम लेके जाए, हमारे अनिल भाई इनकी ओर से 400 रुपए का नगद पारितोषिक, अब वो मैच होने के बाद उनको दिया जाएगा। तो दोनों ही महाराष्ट्र पुलिस है, और दोनों ही भाई भाई है, शेख अंसार और शेख सैयद अनीस। तो
इसके बाद का भी बड़ा मुकाबला हुआ, कैंपस वर्सेस फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब, दोनों ही तैयार रहे। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 3 आणि या सीझन 3चा हा 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसाचा हा पहिला सामना सम्राट वर्सेस पप्पू इलेव्हन या दोन संघामध्ये चालत आहे. आणि या स्पर्धेचे आता एकूणच दिवस राहिलेले आहेत 5. आपण सर्वांनी मला सहकार्य केलं आणि आयोजकाला सहकार्य केलं, आपल्या सर्वांचा धन्यवाद. आणि अशीच स्पर्धा पुढच्या वर्षी सुद्धा ही लगेच बॅट्समन लगेच या पप्पू भाऊ, हीच स्पर्धा नव्या जोमानं आणि नव्या ताकदीनं उभी करण्यात येईल. आणि यावर्षी 10 टीमा आपण या स्पर्धेत सहभागी केलेल्या होत्या, परंतु एक टीम काही कारणास्तव याच्यामध्ये सहभागी झाली नाही आणि 9 टीमावर माझी विनंती आहे सर्व माझ्या सहमित्र परिवारांना की आपण मंचावर येऊन फक्त ओरडू नका जोरजोरात, आपला आवाज या युट्यूबच्या लाईव्ह मध्ये जाते, कृपया माझी विनंती आहे. तर ही स्पर्धा पूर्ण होत आहे आणि या स्पर्धेचे फक्त 5 दिवस बाकी आहेत. ही स्पर्धा पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा दुसऱ्या आठवड्यातच घेण्यात येईल, कारण स्पर्धा खूप मोठी आहे आणि स्पर्धेचं बक्षीस सुद्धा मोठं राहील. त्याच्यामुळे मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 राहील आणि याच्यामध्ये फक्त 8 संघ राहतील आणि वेळेवर असं वाटलं तर 10 संघ, परंतु ही स्पर्धा कंटिन्यू राहील. कोणीही या स्पर्धेत व्यत्यय आणण्याचा आणि काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याच्यामुळं आपण सगळे मालेगावचेच रहिवासी आहोत आणि ही स्पर्धेला गालबोट लागेल असं कोणी वागू नका. आपण सर्व सहकार्याची भावना ठेवा. स्पर्धा फक्त 10 दिवस आहे. स्पर्धेच्या नंतर आपल्याला सर्वांनाच सोबतच राहायचं आहे, त्यामुळे कोणते गालबोट लागणार नाही, जे लक्षात घ्या. और हमारे सहकारी दोस्त और करीबी मित्र और छोटे भाई अक्षय लादे के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मुस्कान हमको दिखती हुई, और निराश है थोड़े हमारे सनी गुगे, जो कि बल्लेबाजी उनकी जिस तरह से होनी थी हुई नहीं. अब बल्लेबाजी के दारोमदार है पृथ्वी गुगे. और आज गनू को चांस मिल सकता है. काय झालं, कोणाची काय अडचण असेल मंचाकडून सांगा आम्हाला. याच मध्ये आमचे सहकारी मित्र प्रतीक भाऊ जोशी, शिरपूरची आणबान शान आमचे लहान भाऊ यांचं सुद्धा आगमन. सम्राटच्या टीम मधले हे खूप मोठं नाव, परंतु आपल्या इंजुरीच्या दौऱ्यातून चालू आहेत ते. हो बॅट्समन बॅट्समन लगेच सर, सॉरी सॉरी. हो बॅट्समन. अब बल्लेबाज है आजिम खान, जिनको प्रमोट किया गया है. आजिम खान को प्रमोट किया गया है. जिस तरह से हमारे दोनों अंपायर का खौफ है, तो ये खौफ बहुत बहुत जरूरी है. तो बिल्कुल गेम के जो भगवान के, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर आता है अंपायर का. जिस तरह से वो खिलाते, जिस तरह से वो खिलवाते, तो उसी का पहला नाम आता है अंपायर. तो सभी
जो हमारे दोस्त है, सभी टीम के ओनर, कैप्टन, आइकॉन, इन्होंने ध्यान रखना चाहिए हमारा एम्पायर को, उनका क्या है, क्या रूल रेगुलेशन है। हमको जितने रूल रेगुलेशन पता नहीं हो, उनको 1 मिनट में सब आते हैं, तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, आप सबके लिए अच्छा होगा। और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के कैप्टन आरजे यहाँ पे मौजूद है, तो वेलकम है उनका, और उनके हिसाब से उनका आज मैच है, तो उसी हिसाब से और उसी तैयारी से उतरेंगे। कल वो यूपी गए थे मैच खेलने के लिए, तो उस दौरा खत्म करके वापस आ चुके हैं राजेश जयरा और उनका पूरा खेमा। अक्षय लादे अपने फील्ड में तब्दीली करते हुए वाइस कैप्टन है सम्राट के, जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ी थी, तो गेम स्टार्ट। बिल्कुल सब रेडी है, यूट्यूब वाले रेडी, आप रेडी और गेम रेडी। और खराब शुरुआत और शिकार हो गए एक बार फिर से गुड मॉर्निंग के आसिफ खान। जिस तरह से ये खिलाड़ी है, जिस तरह से इनकी बल्लेबाजी है, इनके जौहर कम हो गए, लेकिन फिर से गुड मॉर्निंग का शिकार हो गए। ये खिलाड़ी के ऊपर 2-3 भाग ऐसे गुड मॉर्निंग हो गए, रन आउट, ये जरूर उनके पीछे लगते रहते हैं। तो काफी बढ़िया बल्लेबाज है आजिम, कोई जरूरत नहीं थी पहले ही बॉल पे आते छक्का लगाना, लेकिन अभी अभी वो अक्षय लादे से मिलके गए थे इधर से, तो लगभग ये मैच कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पे पप्पू भाव खान उनके ओनर जो कि हसमुख और काफी बढ़िया दिलदार हस्ती है, वो बात बात पे कह रहे हैं कि आप चांस बनाए नहीं। तो बिल्कुल मजाक और कॉमेडी और गेम हंसी मजाक से होना चाहिए, तो उसे हिसाब से मालेगांव प्रीमियर लीग का पूरा खेमा चलता हुआ। तो बात होगी अभी श्री की, जिस तरह से ये खिलाड़ी खेल रहा है, तो ये लगभग मैन ऑफ द सीरीज तक चला जाएगा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बिल्कुल तारीफ पे काबिल होगा। एमपीएल में एक नया खिलाड़ी मिला है सबको, श्री गोरे, हर बात में कमाल कर रहा है, गेंद में कमाल, बल्लेबाजी में कमाल, जिस ही टीम में गया वो तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, बिल्कुल। तो बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया आसिम खान के रूप में यहाँ पे सम्राट ने, और वो दिलाया है श्री गोरे इस खिलाड़ी ने। गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज है कैप्टन खुद विजय डोईफोड़े, ये भी हवा में गिरा हुआ गेंद और पहली बॉल पे खेल दिया लामान के ऊपर से 6 रन। इस बल्लेबाज को आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रोक पाएंगे, हटो गया और इन्होंने बैनर ही फाड़ डाला। जैसे जैसे उम्र उनकी 40-42 के ऊपर चढ़ रही है, वैसे उनका खेल परवान चढ़ रहा है, तो तारीफ होगी। अक्षय लादे नाराज है थोड़े यहाँ पे। और गेंदबाज श्री, इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन होगा, जिस तरह से ब्रेक थ्रू दिलाया था, वापसी करनी होगी श्री को, वरना विजय डोरपुड़े ऐसे खिलाड़ी है, कम रन में ज्यादा रन बना के मैच अपने फेवर कर लेंगे, और सम्राट को हाथ धोना पड़ेगा इस मैच से। लेकिन देखना है अब, इस बार काफी बढ़िया गेंद। वापसी करते हुए ब्रेक थ्रू दिलाया, लेकिन 2 गेंदें काफी महंगी साबित हुई। हल्की सी अपील होनी थी वहां पे, काफी बढ़िया बॉल थी ये, लेकिन विजय डोईफोड़े ये रुकने का नाम नहीं लेंगे, ये काफी बड़ा बल्लेबाज है। पिछले साल ये पप्पू बाबू ने इनको सेट किया था कि आप मैं अगर मेरी टीम रहेगी तो आप उनके हो। फिर से काफी बेहतरीन स्ट्रोक, स्वीप शॉट खेला मिड विकेट की दिशा में, और जिस तरह से ये आइकॉन खिलाड़ी है और कैप्टन है, उसी तरह से बल्लेबाजी हो रही है, और थोड़ी चिंता होगी अब
सनी घुगे के दिल में, क्योंकि इस खिलाड़ी को आउट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह के ये बल्लेबाज है, मैच को कभी भी पलट सकते हैं। विजय डोईफोड़े, परेशानी उनके चेहरे पर दिखती हुई, साफ झलकती हुई, दुख का समय है, लेकिन परेशानी भी उनको परेशानी में डाल रही है। इस मैच को हमारे सहकारी दोस्त महाराष्ट्र पुलिस शेख अनीस और अंसार भाई, विशाल भाऊ रोकड़े, कमल किशोर चौहान और ये पूरा खेमा जो कि काफी इंटरेस्टेड है। अब पृथ्वी और सामना करेंगे इस बार लकी का। लकी एक अच्छे लेफ्ट आर्मर स्लोवन गेंदबाज है। देखना है अपनी टीम को किस तरह से इस से बाहर निकालेंगे। इस बार हवा में बॉल है, लेकिन नो मैच पे लाके गिरी ये गेंद। दूर थे वहां पे विशाल रोकड़े, भारी भरकम शरीर के मालिक, लगभग 90 किलो के विशाल रोकड़े, महाराष्ट्र पुलिस। ओ हो, काफी बढ़िया गेंदबाजी। तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, लकी उर्फ बलू, काफी बड़ा नाम। नंबर 40 पर रोहित मैन वापसी कराते हुए अपने गेंदबाजों को। इस बार हवा में बॉल है, फील्डर उसके नीचे है, बंटा। जब तक फील्डर फील्ड करते, देखना है अंपायर का इशारा। बढ़िया फील्डिंग कहूंगा मैं, बढ़िया वापसी की यहाँ पे पलू ने, लकी ने। अच्छे बल्लेबाज है पृथ्वी, गेम को पलटना जानते हैं। उनके साथ खड़े हैं खुद कप्तान, उनको इनको लेके चलना है। अगर जिस पर जितनी देर तक ये दोनों खेलेंगे तो मैच का मजा उतना बेहतर होता रहे चला जाएगा। इस बार हवा में बॉल है, फील्डर उसके पीछे है, पठान। और पठान और काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी बढ़िया फील्डिंग कहूंगा मैं ये। और उससे भी इस खिलाड़ी ने कल एक बहुत बड़ी जादूगरी कमियां की थी। वीएमसी कुर्ला के साथ में मैच था और उन्होंने 2 रन का ऐसा योगदान दिया, चौका अड़ाया था, और उसी के हिसाब से सम्राट जीती थी। लेकिन आज भी उनका वही जलवा, मुस्तफा पठान। कल काफी बड़ी दिक्कत में दिखे हमको मुस्तफा पठान। कल दिन भर फोन उनके खीसे में था, परेशानी थी कल कुछ, लेकिन आज उस परेशानी से उभरते हुए और खुद को संभालते हुए काफी बढ़िया छक्का लगाया था उन्होंने। इस बार हवा में बॉल है, फील्डर उसके पीछे अक्षय लादे, जो कि 100 की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। वापसी करते हुए यहाँ पे लकी, ओवर की समाप्ति। मैं दोनों टीमों को ये कह देता हूँ कि कोई भी गेंद को हाथ न लगाए, बल्लेबाज तो बिल्कुल ही नहीं। अगर बल्लेबाज ने बॉल को हाथ लगाया तो 2 रन बिल्कुल पेनल्टी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए। तो बॉल बिल्कुल नहीं छूना और गार्ड लगा के अंदर नहीं जाना। तीसरी बात, आप नो बॉल अगर होगा तो फील्डर एक जगह पे दूसरे जगह पे चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज फील्डिंग रखनी चाहिए। और चौथी बात, एक साइड में 4 खिलाड़ी खड़े नहीं होंगे। तो ये काफी बड़े स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे। और नए गेंदबाज, नए बॉलर भारत नाकारे फटे, तो काफी बड़ा नाम होगा ये हमारे भारत भाव नाकारे। और एक महत्व की बात, आप ग्राउंड के अंदर धूम्रपान करके बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस तरह अगर कोई पकड़ा गया तो बिल्कुल वो टीम भी बैन की जा सकती है और उनके पेनल्टी भी बढ़ सकती है। इसी बीच में ये गेंद, ओ हो, क्या गेंद है भारत भाव की, काटे। तो ये वापसी करते हुए भारत भाव, इसका काफी एक स्लोगन है। जब भी वो अपील करते हैं तो ये अपील बहुत करते हैं कि कौटे कौटे, तो ये काफी बढ़िया है। हसमुख खिलाड़ी है भारत भाव। इस बार इनकी उम्र 45 साल है।
लेकिन मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन में इनको चांस मिला है, जो कि सनी घुगे जैसे कैप्टन ने उनको चांस दिया है। तो बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं भारत इनकी ओर से। आप अगर इन्होंने विकेट ली तो इनका आप रिएक्शन से भी देख लीजिए। आप बिल्कुल इनकी रिएक्शन देख लीजिए, काफी मजा आएगा आपको। तो सचिन रोकड़े कुछ बाहर से बताते हुए अपने खिलाड़ियों को, तो ऐसा खेलना चाहिए, वैसा खेलना चाहिए। इसी बीच में भारत भाव की ये गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। और बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं, विजय डोईफोड़े जैसे बल्लेबाज को 3 गेंदें खिलाना और एक ही चौका लाना तो बड़ी बात नहीं है। तो बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं भारत भाव की। विजय डोईफोड़े जैसे बल्लेबाज का बल्ला खामोश रखना मामूली बात नहीं है। आपने इसके पहले ओवर में देखा था, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस बार स्वीप कर दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है और इनका थ्रो बंदूक की गोली। और एक खिलाड़ी हमने देखा है वीएमसी का, जो कि शुभम, उन्होंने क्या थ्रो किए, तारीफ होगी उस खिलाड़ी की भी। इतने दूर से कंटिन्यू थ्रो करना आसान नहीं होता। लगभग 70 मीटर की बाउंड्री है और उस हिसाब से अगर थ्रो करेंगे और वो भी परफेक्ट, तो बिल्कुल उसके लिए बहुत ताकत लगती है। तो बॉलिंग चल रही है, भारत नाकारे इनसे ले पा दे कुछ भी। इस बार बेहतरीन ऐसी गेंद अपील हुई वहां पे, और यहाँ पे देखना है तो अंपायर का इशारा और वापस लेना पड़ेगा। काफी बड़ा विकेट विजय डुई फोड़ेगा, कोई जरूरत नहीं थी। और सनी गुगे ने टाइम लेके बॉल कंचे की जैसे गोली खेलते उस तरह से बॉल को टैप किया और विजय डुई फोड़े को वापस आना पड़ा। खराब अंपायर उपस्थित आहे, तर आपण सर्वांना तिथे आहे तर त्यांनी जे डिसिजन त्यांना देऊ द्या। तुमचंही म्हणणं बरोबर आहे, परंतु अंपायर उपस्थित आहे। विजय डोईफोड़े खुद कैप्टन और अपनी टीम के आइकॉन, कोई जरूरत नहीं है दौड़ने की विजय डोईफोड़े के, ऐसे बल्लेबाज है ये, मैच को पलट सकते थे ये। बार बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके अपनी टीम को दिक्कत में डालना, ये विजय भाव को हमने देखा नहीं है। लेकिन आज उनकी कोशिश थी कि सिंगल रन लेके अपने आप को तैयार करना, लेकिन इस बार चुके और विकेट दे चुके विजय डोईफोड़े। बड़ा विकेट है ये, इस विकेट के ऊपर मैच होता था, जिसके लिए भारत बौद्धड़े को, भारत नाकाड़े को बुलाया था। कोई जरूरत नहीं थी विजय डोईफोड़े ऐसे बड़े बैट्समैन को इस सिंगल रन लेने के लिए, उनके बल्लेबाजी के काफी चर्चे रहते। लेकिन इस बार गलती कर बैठे और अपना विकेट दे चुके विजय डोईफोड़े। और इस मैच का लुत्फ लुटाते हुए इस पप्पू 11 के ओनर पप्पू भाई, उनके साथ बैठे हमारे वन रक्षक शिवाजी शिंदे सर, हमारे एमसीसी के वाइस कैप्टन मोइन खान पठान उर्फ मालेगांव माही, उनके साथ हमारे शेख अंसार महाराष्ट्र पुलिस, शेख अनीस महाराष्ट्र पुलिस, ये सभी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और हमें खास करके इस मैच का आनंद लेते हुए वाले बबलू बो पंचर वाले, उनके दोस्त और हमारे सभी आसम का दोस्त, इन सभी का स्वागत है इस मंच पर। तो बड़ा विकेट चला गया है वो विजय डोईफोड़े का। विजय डोईफोड़े ये ऐसे बल्लेबाज थे, मैच को कौन से भी मोड़ पर पलटना जानते थे। लेकिन इस बार गलती कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं थी वो रन लेने की। ओवर की समाप्ति, अब कुल रन संख्या पहुंच गई है 27, लॉस ऑफ लॉस ऑफ 2 विकेट, जो कि काफी बड़ी विकेट। आजिम ये अच्छा बल्लेबाज था, अभी भी बल्लेबाज खड़ा है। पृथ्वी अच्छा शॉट खेला,
वहां पे पृथ्वी गुगे ने, जब तक ये खिलाड़ी है मैच में, 4 ओवर के बाद कैंपस क्रिकेट क्लब और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के दोनों कैप्टन तैयार रहे। टॉस होने जाएगा और हमारे साथ मौजूद है अजहर मालवी। ये भी एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन वो इस साल मैच का आनंद बाहर से ही लेंगे। वसीम इक्का, अजहर मालवी, किशोर गायकवाड़, विजय श्री मालिक। इस बार फील्डर उसके नीचे है श्री, कोई गलती नहीं करेगा ये खिलाड़ी और वापस आना पड़ेगा पृथ्वी गुगे को। तो अब मैच में पकड़ बनाती हुई यहाँ पे सम्राट का पूरा खेमा, सभी जो पहले बल्लेबाज है जो काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, विजय डोईपुड़े, आजिम और पृथ्वी गुगे, ये तीनों अब डगआउट में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी उनके होनहार बल्लेबाज बाबा नंबर 10, ये खिलाड़ी मैच को पलटने की ताकत रखता है। बाबा नंबर 10 निराश किया आज पृथ्वी गुगे, इस खिलाड़ी ने काफी देर से में थे, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उस बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन चांस लेके खेल रहे थे और उसी के हिसाब से अब उनकी विकेट जा चुकी है। इससे पहले भी विजय डोईपुड़े आउट हो चुके हैं, उनको भी कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गेम में उनको लगा था कि हो सकता है रन, और हिट भी डायरेक्ट लगा। और आजिम खान जो कि हीरो का चश्मा पहन के वापस आ चुके हैं, पिछले मैच के हीरो थे, कंटिन्यू 3 बॉल पे 3 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने, लेकिन आज उतनी अच्छी करामत नहीं कर पाए और खासे परेशान है अभी पप्पू भाऊ, 11 के ओनर हमारे पप्पू भाऊ। मैच जितना जरूरी है तो देखना है क्या होता है। गेंदबाज है लकी, इस बार हवा में बॉल है, फील्डर उसके नीचे है सनी और कैच आउट। काफी खराब प्रदर्शन पप्पू इलेवन के इस बल्लेबाज से भी, जो उम्मीद करे ने खरे ने उतरे। बाबा ऐसे हिट लगाते, हर बॉल को छक्का लगाने की ताकत है इस खिलाड़ी में, लेकिन लकी अपनी जादुई गेंदबाजी करते हुए, करिश्माई गेंदबाजी कहूंगा मैं बल्लू की, जिस तरह से इन्होंने 2000 का एक खिलाड़ी लिया था उसी तरह से उनका प्रदर्शन चालू है। तो ये टीम काफी बढ़िया है, सम्राट वापसी करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द गेम चालू करें। अब गेंदबाज है लकी और बल्लेबाजी पर वे रिजवान, एक खिलाड़ी पुराने पका हुआ चावल है, रिज्जू और पप्पू खान के खासम खास है। पिछली भी बार ये इस टीम में मेंबर थे, इस बार भी मेंबर है। अब शिवा, शिवा को अपने कंधे पे के ऊपर जवाबदारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कोर काफी बड़ा है और स्कोर को पूरा करने के लिए आपको अच्छे शॉट लगाना बहुत जरूरी है। तो बल्लेबाज है शिवा, हमारी बात है शिवा के कानों तक पहुंच गई है और उसी हिसाब से उन्होंने बैट का रुख बदल लिया था, लेकिन काफी बढ़िया फील्डिंग है जो कि कमल, कौन है? तो गेंदबाज तैयार लकी,
और सामना करेंगे इस बार। मैं बात कर रहा था भारत भाऊ नाकाड़े की। उम्र 45 है लेकिन खेल का जज्बा देखिए। इस उम्र में भी इस खिलाड़ी को इनमें खिलाना और उसको उसके ऊपर भरोसा दिखाना। और इस बार बैटर बॉल का काफी बढ़िया संपर्क और बॉल चली गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और रिजू के बैट से निकलता हुआ पहला छक्का अपना बल्ला खोला और छक्के के लिए बोला। तो काफी बढ़िया स्ट्रोक और इसी छक्के की मदद से अब पूर्ण रन संख्या पहुंच गई है। 4 की समाप्ति पर 37 रन ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा एक ओवर का। और अब टॉस होगा जो कि कैंपस क्रिकेट क्लब और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के दोनों के बीच में। तो ये टॉस होगा हमारे दोस्त पप्पू भाऊ खान की इनके हाथ से, जो कि पप्पू खान जो कि पप्पू इलेवन के ओनर। दोनों ही कैप्टन है और टॉस करा ले। और यहाँ पे है सुनील दाभाडे जो कि काफी बड़ा नाम और उनके अब क्या कहने उनकी टीम से पूरे टॉप पर चल रहे, तो काफी खुशी है उनको। और उनके साथ है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के कैप्टन आरजे, ये भी काफी बड़ा नाम है। टॉस होने जा रहा है वो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस कैंपस क्रिकेट क्लब, इस दोनों टीमों के बीच में। और देखना है और टॉस करा रहे हमारे पप्पू भाऊ खान जो कि पप्पू एलन के ओनर। इसी बीच में ये टॉस देखना है किसके फेवर चल रहा है। टॉस जीता है टॉस जीता है यहाँ पे कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव इस टीम ने। और उनका फैसला आ चुका है, गेंदबाजी करेंगे पहले। तो तैयार रहे दोनों टीमा और बल्लेबाजी के लिए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब तैयार रहे। तो सबसे पहले बल्लेबाज का नाम आता है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब में, वो होंगे आपके सामने थोड़ी देर में। फिर से गेंदबाज अब है नारायण बलखंडे के हाथ में गेंद। नारायण बलखंडे के हाथ में गेंद है और भरत भाऊ, ये काफी कोटे का बड़ा नाम है हमारे दादा का। हम सब मजाक से उनसे बात करते हैं, काफी खुश नसीब और खुश किस्म के इंसान है भारत भाऊ। नवरंग भी उनका एक बड़ा काम ही नाम है, नवरंग भाऊ। इसी बीच में ये गेंद और बेहतरीन ऐसी गेंद, हल्की सी अपील लेकिन नॉट आउट करा दिया हमारे अंपायर गोटू सर ने। तो बात हो रही थी हमारे नवरंग भाई की जो कि भारत भाऊ, उनका तीसरा भी एक नाम है इंडिया। तो उनके नामों की कमी नहीं है और उनके क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है। काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी भारत भाव ने। तो फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। अगर ये मैच जीतना है तो पप्पू एलियन के पूरे बल्लेबाजों को अब हमला बोलना होगा, वरना आप इस मैच से दूर जा सकते हैं। तो जरूरी है कि आप अच्छे शॉट खेल के टीम को जीत के लिए लेके जाए। इसी बीच में ये गेंद फिर से बेहतरीन गेंद और इस बार पैट का अंदरूनी किनारा रख के बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और वापस आना पड़ेगा यहाँ पे शिवा को। शिवा वानखड़े, इनको वापस आना पड़ेगा। और सस्ते में निपट गए सस्ते में निपट गए यहाँ पे शिवा। अब बल्लेबाजी के लिए कौन आता है और कौन अपने कंधे पे ऊपर जवाबदारी लेता है, वो देखना बहुत जरूरी है। अब नए बल्लेबाज है तो
ये इस साल काफी बढ़िया, हमारे दोनों अंपायर ने काफी बढ़िया रूल रेगुलेशन अच्छे है। तारीफ होगी दोनों अंपायर की, कुतुब सर और हमारे खास करके सुशील भाव नरवाड़े की, जो अपने निर्णय काफी बढ़िया दिए। खुश है पूरी कमेटी दोनों अंपायरशिप पर। तो बिल्कुल काफी बड़ा नाम है। सुशील भाव नरवाड़े क्रिकेटर है, कमेंटेटर है और अच्छे अंपायरशिप भी है अभी। गोटू सर क्या भी कुछ ऐसा ही है। और इसी बीच में हमारे शाहू जी वानखड़े, इनका भी आगमन है। उनका बर्थडे था 2 दिन पहले, तो पूरे एमसीसी क्रिकेट क्लब की ओर से श्री शाहू वानखड़े, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम है उनका, आप मंच पर आइए शाहू जी वानखेड़े। इसी बीच में ये गेंद इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पे किशोर की। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। उसके साथ उनके दोस्त विशाल जी गवई, उनका भी आगमन भारत भवन से, सॉरी, दोनों ही काफी बल्लेबाजी अच्छी होना जरूरी है। अभी भी रिजवान कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने एक दिखाया था, एक काफी लंबा हिट लगा के अपने टीम को जीत दिलाने की काबिलियत है इस खिलाड़ी में। भरोसा रखा है पप्पू इलेन के उन्होंने उनके ऊपर, तो भरोसा कायम रखना जरूरी है उनको। परेशान है पप्पू इलेन का पूरा खेमा। अभी भी चांस बन सकता है सचिन रोकड़े का बल्लेबाजी के लिए। और शेख अंसार, ये भी काफी बड़े हिटर बल्लेबाज है। सवेरे प्रैक्टिस सेशन में काफी बढ़िया शॉट लगाए थे अंसार शेख ने। स्कोर 38 रन। और बल्लेबाजी अब आपको खुद के ऊपर, खुद के कंधे पर खड़ा रह के, खुद के ऊपर ये जवाबदारी लेके इस मैच को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है। तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, नारायण बलखंडे की, जिस तरह से गेंदबाजी की है, तारीफ होगी। इस मैच का टर्निंग पॉइंट विकेट डोईफोड़े का विकेट होगा। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई अब 38 रन। इस मैच का काफी, अब 18 गेंदे 50 रन, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी एक मैच इंडिया पाकिस्तान का हुआ था जिसमें विराट कोहली ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसी तरह की अब जवाबदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी यहाँ पे पप्पू इंडियन की पूरी टीम को, वरना आप मैच से दूर हो जाएंगे। तो लीग मैचेस में ये हार जीत का मामला और सिलसिला चलता रहेगा। इस टूर्नामेंट का और इस मैच का टर्निंग पॉइंट होगा विजय डोबड़ो इनका रन आउट होना। तो वो पिच पर खड़े रहना था बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब हवा का रुख बदलते हुए, तो श्री के हाथ में गेंद दिख रही है। 18 गेंदे, 18 गेंदे 50 रन। ओ हो, क्या शॉट है, सीधा बेंडर के ऊपर, सीधा जैसी ओवर पिच गेंद खेल दिया। 6 रनों के लिए इस खिलाड़ी ने, वैभव ने, जिस तरह से उनकी हाइट है उसी तरह से उनका शॉट है। तो अब 17 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। तो मैच बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ऐसे 2-3 कंटिन्यू अच्छे शॉट लगाते तो बिल्कुल मैच में आ सकती है पप्पू इलेवन। इस बार भी काफी बेहतरीन स्ट्रोक है, फील्डर उसके पीछे बना। और अपने अलग ही शैली में विजय डोईफोड़े बताते हुए, तो जरूरी है ये भी। अब उनको पता है मैच का क्या हाल है और क्या करना चाहिए। अब बाहर से सजेशन तो कर नहीं सकते, जो अंदर खिलाड़ी है वही खेलेंगे। और
डिस्कस होती हुई है हमारे साबिर भाई शेख इनकी भी, वो भी कुछ हमको बताते हुए कि भैया ऐसा होना था, करना था, होना था। लेकिन क्रिकेट का खेल है, सभी को लगता है कि अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो बिल्कुल पप्पू इलन के बल्लेबाजों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि लंबे हिट लगाना बहुत जरूरी है। कोशिश हो रही है रिजू से, लेकिन बार बार नाकाम हो रहे। अब कैप्टन को समझाते हुए रिजवान को बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। इस बार भी काफी दूर फेंकी हुई गेंद, कैच हो सकता है, लेकिन कोशिश को पूरे मार्क मिलेंगे। मुस्तफा पठान को, इस खिलाड़ी में दमखम है मैच पलटने का। मुस्तफा पठान कुछ भी कर सकते हैं, भले वो 300 में बिक जाए, लेकिन वो 1000 रुपए का काम और 1000% देते हैं। तारीफ होगी इस खिलाड़ी की। पिछले मैच के, सीजन के और फाइनल के हीरो थे। इस बार हवा में बॉल है, क्या हो सकता है, रन आउट भी हो सकता है। देखना है, अंपायर का कुछ भी इशारा नहीं है, लेकिन कोशिश काफी बढ़िया। फिर से रन आउट होने का चांस यहाँ पे। खराब क्रिकेट कहूंगा मैं, थोड़ी यहाँ पे हड़बड़ाहट दिख रही है। और ये प्रेशर कहेगा का, ये, ये प्रेशर कहा जा सकता है। तो ये बिल्कुल प्रेशर का एक गेम है। अभी जो खेल है वो पूरा प्रेशर का खेल है, लेकिन वैभव के अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, वैभव वैभव अगर बड़े हिट लगाते तो बिल्कुल मैच पलट सकती है और स्टंप से काफी बाहर। बिल्कुल फिजा में हाथ फहराया हमारे अंपायर सुशील भाव ने। तो बिल्कुल तारीफ होगी इस खिलाड़ी की। फिर से अपनी लय को बिखरते हुए अपने दिशा से भटक रहे बार बार श्री। मैंने पहले ही कहा था ये प्रेशर का खेल है। अभी प्रेशर जिस खिलाड़ी ने अपसेट किया, तो बिल्कुल वो खिलाड़ी निखर के आएगा। फिर से गेंदबाज तैयार, इस बार और पिच गेंद थी। यहाँ पे देख रहे हैं अंपायर का इशारा, और ये स्टंपिंग कर दी। सनी घुगे इस खिलाड़ी ने। तो इसको बोलते प्रेजेंट ऑफ माइंड। 52 रन बन चुके हैं अभी भी स्कोर बोर्ड पर। और अंसार भाई का कॉन्फिडेंस सर पर चढ़ता हुआ, और कहते हैं कि मैच मारेंगे, लेकिन बिल्कुल हमारा भी कहना है, बिल्कुल मैच मारना चाहिए अपने भी। जो टीम अच्छी खेलेगी वही जीतेगी। और अंसार भाई अब कुछ प्रैक्टिस का जोर दिखाते हुए, अब रन पहुंच गए 52 रन। अभी भी जीत के लिए काफी बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर अपन 3-4 शॉट अच्छे खेलते हैं तो बिल्कुल एक बढ़िया सी बल्लेबाजी की वजह से ये मैच पप्पू इलन के खाते में जा सकता है। लेकिन गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है सम्राट के पास, श्री नारायण। और अगर जिस खिलाड़ी ने इस, तो चलते गेम की ओर।
गेंदबाज है नारायण बलखंडे और सामना करेंगे रिजवान। रिजवान को इस ओवर में लंबे हिट लगाना जरूरी है। अभी भी 12 गेंदे शेष है, 12 बॉल बाकी है उनके पास। 12 गेंदों में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं अगर अच्छे खेलते तो। 12 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। ओहो हो। भारत भाव की ये कॉच बिल्कुल होना चाहिए कॉच। और भारत भाव ने एक पे हाथ से कॉट का आउट कर दिया यहाँ पे। तो बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी रिज्जू की, लेकिन जिस तरह से ये शॉट खेला उन्होंने सर्कल को भी पूरा नहीं कर पाए। अब नए बल्लेबाज है शेख अंसार, महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी। तो उनके ऊपर काफी इनामों के अब घोषित किए जाएंगे। अब 11 गेंदों में रन चाहिए 35। अगर अंसार भाई छक्का लगाते हैं तो हर छक्के के ऊपर हमारे साबिर भाई शेख इनकी तरफ से 100 रुपए का पारितोषिक, शेख सैयद अनीस इनकी तरफ से, महाराष्ट्र को इनकी तरफ से 200 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। और हमारे पप्पू भाई, पप्पू खान, इनको 500 का। तो जरूरी है कि आप अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाए। एक छक्का 800 रुपए का है उनका। हवा में बॉल है और फिर से भारत बॉल पीछे उसके, लेकिन फिर ये फील्डिंग, इस खिलाड़ी की फील्डिंग का कुछ चैलेंज नहीं है। ये कौन से भी कैच, कौन सा भी बॉल कैसे भी पकड़ लेते हैं। ये रोबोट 2.2 की तरह काम करते हैं। अब गेंदे रह गए 10 और रन चाहिए 34। और बल्लेबाज है कनु, गणेश राठौड़, ये काफी बड़ा नाम राजकीनी सेक्टर का। तो देखना है क्या कर पाते हैं गणेश। इस बार कोशिश की थी रनआउट की भी, अपने बॉलर में बॉल पकड़ा था, लेकिन रनआउट होने का चांस यहाँ पे। बढ़िया खेलती हुई अब पप्पू इलेवन की पूरी टीम, लेकिन आपको कोशिश करना जरूरी है। अब जीत के लिए 9 गेंदे 33 रन। तो सामना करेंगे इस बार शेख अंसार, कॉप्स महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी। तो देखना है कितना दमखम दिखाते अपने बल्लेबाजी में। काफी बड़ा नाम है, लेकिन थोड़ा उनको प्रमोट नहीं किया था। इस बार हवा में बॉल, फील्डर उसके नीचे, सनी कोई गलती नहीं की। कोशिश करना बहुत जरूरी है। अब 8 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। जिस स्थान पर अंसार शेख को भेजा था, उस स्थान का काम ही है कि आप लंबे लंबे हिट लगाए। अब एक्सपीरियंस होल्डर और हमारे करीबी दोस्त और हमारे छोटे भाई का प्रमोशन हुआ है, जो कि नाम है सचिन रोकड़े, नंबर 7। ये एक टाइम के काफी बड़े खिलाड़ी थे। थोड़ा फांस जाए सचिन भाई, और उनके सम्राट के कैप्टन और सम्राट के कुछ खिलाड़ी उनको बताते हैं भाव बैटिंग बैटिंग करके। तो बल्लेबाजी का दमखम है इस खिलाड़ी में, बल्लेबाजी करना जानते हैं, बल्लेबाजी के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन गेंदबाजी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। नारायण बलकंडे अपने गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं सभी को। और ये पहली गेंद पे रिवर्सिप स्विच स्विच खेलना चाहते थे, जो कि पहले ही बैट लेके खड़े थे आड़े कि भैया मैं रिवर्सिप मारूंगा। तो गेंदबाज समझदार है नारायण, एमएसएफ में काम करते हैं, ये भी काफी बड़ा नाम है बॉलिंग की दुनिया का, मालेगांव के इस डिवीजन में।